देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन इधर आपका लगा हो, ठीक, उसके बाद आप लोग इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए आपका क्या आंसर आता है, ठीक। हमसे पहले होता है क्या आपका क्वेश्चन, इससे पहले हम कई प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग उसको बारी बारी जाके देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला वीडियो है, ठीक। देखिए अनुपमा, ठीक, भाव्या, चहल, दिलीप और सौरभ, वरुण, गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। देखिए अगर ताश खेल रहे हैं तो कहां पे होंगे, एक वृत्ताकार में बैठे होंगे, बोलिए वृत्ताकार में ही बैठे होंगे ना। और किधर इनका मुख होगा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ये किधर मुख करके बैठेंगे, केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। हैं कितने, 7 हैं, ठीक, कितने हैं, 7 हैं। एक यहां पे बना देते हैं, 7 लोग बैठे हैं, ठीक। हम अगला पढ़ेंगे, अगला देखिए सेकंड वाला, उसमें जो सेकंड दिया है, सौरभ, अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ ना अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, तो हम यहां पे किसको बैठा देते हैं, सौरभ को। इसके बगल में कौन, अनुपमा और दिलीप। क्लियर है, इधर अनुपमा बैठा दिए, इधर दिलीप और यहाँ पे सौरभ। अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो ये आपको दिखेगा कम, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन के करते रहिए, कॉपी पेन पे बनाते रहिए, कॉपी पर पेन से बनाते रहिए, ठीक है। देखिए उसके आगे अगला है, देखिए तीसरा पढ़िए कि गोविंद, वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, ठीक। अभी हमको बैठाना है और इसमें कह रहा है नहीं बैठा है, इससे हमारा आगे हम बढ़ते हैं ना, क्योंकि इन तीनों के अगल बगल कहेगा ना, इन तीनों के अगर अगल बगल बोल दिया तो हम बैठा देंगे, लेकिन इस वाले में कहीं नहीं कहा है ना, इन तीनों का नाम नहीं लिया, इसलिए इसको बाद में देखेंगे, इससे आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ेंगे चौथे पर, वरुण जो है अनुपमा के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है। अनुपमा का दाहिना देखिए, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस तरह से, और इसका अनुपमा का दाहिना ऊपर होगा, जैसे हमारा ये दाहिना हाथ है ऊपर साइड है ना, इस तरह से अनुपमा का भी होगा, ऊपर साइड होगा, ठीक। ये डायरेक्शन वाले में हमारा वीडियो जाके देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से हम बताए हैं अनुपमा का ये जो केंद्र की ओर मुंह किया है तो इसका हाथ ऊपर होगा। देखिए ये यहाँ पे आप बैठिए और इधर मुंह करके बैठिए तो आपका दाहिना हाथ इस साइड होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है बताइए, वरुण, ठीक। उसके आगे अब तीसरा वाला पढ़िए, ठीक। अब आपको तीसरा वाला पढ़ना है, दिलीप, गोविंद, वरुण और चहल के बीच में नहीं है। गोविंद जो है, वरुण और चहल, यहां पे बना दीजिए चहल। कह रहा है कि गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, कौन, गोविंद यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो गोविंद के लिए एक स्थान कौन बचा, बोलिए, गोविंद के लिए स्थान सिर्फ यही बचा है, ठीक, यहाँ बैठ गया। तो यहाँ पे बताइए एक लोग बचे हैं और एक सीट बचा है, ठीक। देखिए एक लोग बचे हैं और एक सीट भी बचा है। जैसे आप लोग कहीं शादी विवाह में जाते हैं, खाना खाने के लिए गोल वाला टेबल अगर लगा है और सारे मित्र बैठे हैं, 7 लोग मित्र हैं, तो बताइए वरुण और चहल है आपके दोनों मित्र, उनके बीच में आप बैठे हैं और आपका नाम क्या है, जो कि इनमें 6 नाम दिया है और एक नहीं है, तो एक आप ही है, और नाम क्या है, भाव्या, ठीक। यहाँ एक ही लोग बचे हैं, भाव्या, जिनको हम बैठा दिए। अब हम करते हैं इसका आंसर। इसमें दिया है कि व्यक्तियों में न इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ठीक। अब बताइए दिलीप, सौरभ, देखिए यहाँ पे दिलीप है और यहाँ पे सौरभ, क्या ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नहीं हमको बताना है।
अगला देखिए भाव्य अनुपमा। यहाँ पे भाव्य है, यहाँ पे अनुपमा है। क्या ये एक दूसरे के पड़ोसी है? जी, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसी में अगला चहल भाव्या, यहाँ पे चहल है और यहाँ पे भाव्या, ये एक दूसरे के पड़ोसी है। ये ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। ऑलरेडी हमारा बी ऑप्शन सही है। उसी तरह गोविंद दिलीप का देख लिए, यहाँ पे गोविंद है, यहाँ पे दिलीप है, ये भी एक दूसरे के पड़ोसी है। इसलिए हमारा भाव्या अनुपमा वाला ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, यही दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक, देखिए इसके आगे का क्वेश्चन देखिए कि दिए गए ना, कौन सा है? फिगर से संबंधित क्वेश्चन है। बोलिए, फिगर से संबंधित क्वेश्चन है यहां पे। ठीक, तो हम यहाँ पे फिगर बना, देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया है, ठीक, यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। ठीक, इसी तरह से बना है फिगर। देखिए एक हम बनाएंगे, इसी को देख के ये वाला बनाना है। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, सिर्फ हम एक बनाते हैं, इसी को देख के आप लोग बनाइए। देखिए ये जो बना है, ठीक, ये जो बना है, इस वाले को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। तो ऐसा इस वाला को हम बनाएंगे, फिर इसको करेंगे, क्योंकि ये भी इस तरह से है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए यहां पे तो सेम चीज यहां पे ये भी बनेगा। ठीक, और देखिए यहां से ये आएगा इस तरह से, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ठीक, और इसमें होगा इस तरीके से और इससे ऐसे बनेगा। जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसे इसमें। ठीक, इसका क्या बन गया? अब देखिए इसका बना क्या है, आप लोग देखिए इसको, ये इस तरह से बन गया। ठीक, जो भी ऑप्शन है आपको मिलेगा वही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, ये कैसे है? देखिए ये इस वाले को देख के हम ये वाला बनाए हैं। ठीक, देखिएगा सब में इसी तरह होगा। ठीक, ये भी इसी तरह होगा। देखिए सब इसी तरह बना है, तो ये वाला भी सेम उसी तरह बनेगा। तो ये वाला जो हमारा बनेगा कि इसमें हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक, देखिए ये यहां से यहां तक क्या है, एक वर्ग है और वर्ग में फिर प्लस किया है, तो यहां से हम वर्ग बनाएंगे। वर्ग में क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। इसके बाद इस कोने से खींच के यहाँ पे इस तरह से रखा है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा वर्ग बनाया है। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, कोने से खींचेंगे और यहाँ पे एक वर्ग बना देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी ऑप्शन नंबर हमारा राइट है, सही है। ठीक, ये डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है। डिक्शनरी, आपको अगर डिक्शनरी आता है या किसी का भी डिक्शनरी आप खोल के देखिएगा, तो उसमें सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। अगर आपको ABCD का क्रम भी याद है तभी भी इससे कर सकते हैं, या अपने फोन के कॉन्टेक्ट नंबर में जाइए और उसमें देखिए आप लोग कि सबसे पहले ए नंबर से सेव होगा, फिर बी नंबर से, फिर सी नंबर से, फिर डी नंबर से। ठीक, यहां पे हम देखेंगे वही सेम चीज कि इसमें P है, P है, P है, P है, और इस वाले में भी P है। ठीक, इससे हम निर्धारित नहीं कर पाए।
पी आई है, पी आई है, पी आई है, पी आई है, पी आई है। इसमें पी आई से भी हमको नहीं पता चला कि इसमें पहले कौन आएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टी है, और टी आता है 20 नंबर पे। उसके बाद वी है, वी आता है 22 नंबर पे। एक्स है, एक्स आता है 24 नंबर पे। वी है, वी आता है 22 नंबर पे, और टी है जो कि 20। तो देखिए पहले 20 नंबर पहले आएगा कि पहले 22 नंबर आएगा? तो पहले 20 नंबर वाला आएगा ना। तो टी दो जगह है, तो ये कंफर्म नहीं है कि पी आई टी में यहाँ पे भी पी आई टी है, तो पहला वाला पहले होगा कि पांचवा वाला पहले होगा। तो ठीक, हम इसके बाद अगला अक्षर और बढ़ जाएंगे। ठीक, यहां से बढ़ेंगे यहाँ पे फिर हमको मिल गया टी, और टी होता है 20 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टी, पी आई टी, टी के आगे हम बढ़े तो ये मिल गया वाई, और वाई होता है 25वें नंबर पे। तो ये 25वें नंबर पे और ये 20वें नंबर पे है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला आएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाला होगा, बोलिए। उसके बाद ठीक, उसके बाद हम ऑप्शन में ए बी सी डी दिया रहेगा, इसमें हम देखेंगे पहला वाला फर्स्ट से स्टार्ट है, दूसरा वाला तीसरा वाला। इसमें हम बी वाला को काट देंगे कि क्यों ये 2 से स्टार्ट है, और 2 से हमारा नहीं पहले से। तो इन तीनों में देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो। उसके आगे देखिए कि इसमें पहला वाला ये हो गया, तो दूसरा वाला पांचवा होगा, दूसरे नंबर पे पांचवा होगा, क्योंकि पी आई टी है और यहाँ पे पी आई वी है। तो वी तो 22 नंबर में, उससे पहले टी तो आएगा, तो टी वाला आएगा, क्योंकि ये पहला होगा तो यही ये वाला दूसरा होगा। ठीक, तो देखिए 1 के बाद 5 को किसमें है? इसमें है और इसमें भी है, मतलब कि हमारा पहला वाला कट गया। अब हमको सी और डी में बताना है कि हमारा कौन सा सबसे पहले आएगा। देखिए यहाँ पे तो पी आई वी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पी आई वी है। एक्स तो 24 नंबर पे है, तो हम पहले 22 वाले को देख लेते हैं ना। तो इससे एक लेटर और आगे बढ़ेंगे तो ये ओ मिलेगा, ओ होता है 15 नंबर पे। इसमें भी बढ़े तो ये मिला ओ होता है 15 नंबर पे। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा टी, जो कि 20 नंबर पे है। यहाँ पे भी हम आगे बढ़े तो ये मिला टी 20 नंबर पे है। देखिए इसमें पी आई वी ओ टी है और इसमें भी पी आई वी ओ टी है। अब इन दोनों में देखिए, दोनों एकदम सेम टू सेम है। उसके बाद आया है ए और यहाँ पे हो गया खत्म, इसके आगे नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको डिक्शनरी में रखेंगे, उसके बाद ए बी सी डी करेंगे टी के बाद। ठीक, तो देखिए ये दोनों सेम लेटर है, तो इन दोनों में हम सबसे पहले किसको रखेंगे? तीसरे नंबर पे इसको हम रख लेते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे हम इसको रखेंगे, तो ये है हमारा दूसरे नंबर, दूसरा ना। 1 5 4 ये चौथा है, ये जबकि नहीं होगा। ठीक, ये वाला नहीं होगा, तो 1 5 2 यही हमारा आंसर सही है। ठीक, क्लियर है? ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। समझ गए कि नहीं? देखिए जितना भी अक्षर लेटर होगा उसको हम क्रम से बैठाते हुए चलेंगे, तो जो भी अगला वर्ड आएगा वो छोटा होना चाहिए। ठीक, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, ठीक, मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। ठीक, वह तुम्हारे पिता का क्या है? पुत्र है। देखिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि सीमा ने, देखिए यहां पे हम बना दिए सीमा। ठीक, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, ठीक, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, ठीक, मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे कहा, ठीक, कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। ठीक, वह तुम्हारे पिता का क्या है? पुत्र है। तो देखिए ये सीमा कहती है, किसी आदमी से कहती है कि वह तुम्हारे पिता, ठीक, एक जनरेशन ऊपर, ठीक, ये हो गए पिता, और ये कौन हो गया? मैं। ठीक, ये तुम्हारे पिता का
पुत्र है। कौन? यह फोटो वाला आदमी। फोटो देखिए, ये फोटो वाला जो आदमी है तुम्हारे पिता का पुत्र है। ठीक, ये भी ये पुत्र है, तो ये भी पुत्र है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? भाई। फोटो वाला व्यक्ति, बोलिए, ये फोटो वाला व्यक्ति बन गया। ठीक, तो एक दूसरे को क्या हो गए? भाई। अगर यहीं पे कह देता कि आप तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो एक ऑप्शन स्वयं वाला सही होता है। ठीक, तब स्वयं वाला सही होता है। ऑप्शन इसमें स्वयं दिया भी नहीं है, भाई दिया है, तो आपका भाई सही है। ठीक, क्लियर है कि नहीं? बोलिए, बताइए। आगे देखिए, इसके श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए उस पे क्वेश्चन, उसको करने की कोशिश करिए। श्रृंखला को बैठाइए। ठीक, श्रृंखला को बैठाने की कोशिश करिए। डी और डबल खाली है, उसके बाद एस एच टी है। ठीक, उसके बाद डबल खाली है। ठीक, आर आई एस एच है। ठीक, उसके बाद डबल खाली दिया है। ठीक, फिर देखिए हम नीचे थोड़ा लिख देते हैं। डी आर आई है, डी आर आई है, उसके बाद डबल खाली है, टी आई डी आर आई एस और एक डबल खाली है। ठीक है, लास्ट में आई। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़े सीरीज को लेके चलते हैं। इसमें सबसे बड़े सीरीज को लेके चलते हैं। देखिए डी आर आई, ठीक, डी आर आई इसमें भी है, डी आर आई इसमें भी है। ठीक, यहां पे डी आर आई एस आ जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? डी आर आई एस, इनको अलग कर लिए, यहां पे बैठाइए। डी आर आई एस, चार का हुआ। एच टी ना, एच टी, टी के बाद क्या है? आई है। यहां पे देखिए टी के बाद क्या है? आई। बड़ी वाली इस श्रृंखला को हम हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, तो टी के बाद आई है, तो यहाँ पे क्या बना दीजिए? आई। ठीक, तो एच टी आई, उसके बाद फिर आएगा डी आर आई, ठीक, एस, डी आर आई एस, एच टी आई बनेगा। फिर उसके बाद डी आर आई एस होगा। ठीक, उसके बाद एच टी आई होगा, फिर डी आर आई एस होगा, फिर एच टी, और लास्ट में क्या है? आई है। ठीक, आपका बन गया। आपका कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। इसके वाला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को करने लायक क्वेश्चन है। देखिए इसको कोशिश करिए। कहा है कि यदि ए का अर्थ, ऐसे क्वेश्चन बोले, यदि ए का अर्थ, ठीक ना, यदि ए का अर्थ जोड़ना है और बी का अर्थ गुणा है। ठीक, क्लियर? ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? देखिए यहां पे बोला है ए का अर्थ, ठीक, प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भागे है। ठीक, तो आपको बताना है कि 60 डी, ठीक, यहां पे देख लेते हैं, 60 डी, ठीक, 2a b 6c 5c 6c 5c 4b3। ठीक, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? डी के जगह भागे 60, डी के जगह क्या रखेंगे? भाग का चिन्ह है ना, भागे 2, और ए के जगह क्या रखेंगे? बोलिए 2, ए के जगह प्लस दिया है ना, प्लस रखेंगे। ठीक, 2a
3b, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक। तो 3, अब b के जगह बताइए गुणे 6, b के जगह क्या रखेंगे गुणा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भागे, c के जगह हम क्या रखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस और b के जगह गुणा। तो देखिए 6, c के जगह -5 माइनस कोष्टक में 4 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनको भाग कर देंगे, यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या होगा 30 आएगा, प्लस 3 छक 18 माइनस 5 लिख दीजिए, फिर माइनस कोष्टक के अंदर का गुणा कर दीजिए 12 होगा, ठीक। अब देखिए ये 30 है प्लस 18 है माइनस 5 है, कोष्टक तोड़ेगा, तोड़ देंगे तो -12 होगा, तो -5 और -12 -17 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इन दोनों को आप घटा दीजिए 18 में से 17, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1 बचेगा, ठीक, बराबर आपका क्या आएगा यहाँ पे 31। और 31 जो हमारा ऑप्शन है वही क्या है सही है, 31 हमारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, 16 का डी, बोलिए 16 का डी सही है। क्लियर है। देखिए ए को प्लस, बी को गुणा, सी को माइनस, डी को भागे बोला है, सी 60, डी के जगह हम क्या रखेंगे भागे, 2 ए के जगह प्लस 3, बी के जगह गुणा, सी के जगह -5, सी के जगह माइनस, कोष्टक में 4, बी के जगह गुणा और 3, और इसी को हम क्या कर लेंगे, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, एग्जाम में बैठ रहे हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक, सीरीज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पे पढ़ देते हैं कि दी गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है 200, 209, 205, उसके बाद है 196, उसके बाद देखिए 180 खाली स्थान 119 दिया है, ठीक। यहां पे देखिए कितना कम है 4, इसमें कितना कम बोलिए 16 ना, ठीक, इसमें 4 कम है और इस वाले में 9 कम है, ठीक, इसमें 4 कम है, इस वाले में 9 कम है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें कितना कम 16 -16, तो यहां पर कितना कम होगा -25, और इस वाले में कितना कम होगा 36। देख लेते हैं, 209 में से 4 घटेगा 205, 205 में से 9 घटेगा 196, 196 में से 16 घटेगा 180, 180 में से 25 घटेगा, कितना आएगा बताइए 5 और 155, और 155 में से 36 घटा दीजिए तो 9, ठीक, 119 बचेगा, ठीक, घटा के देख लीजिए। क्लियर है। देखिए ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ठीक। सभी स्क्वायर को क्या किया है, यहां से घटा दिया है, इसमें से घटा दिया है, एक दूसरे में से क्या किया है घटा दिया। सीरीज ऐसे ही बनते हैं, ठीक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, ठीक, सब्सक्राइब करिए, ठीक, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।